जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है, मीठी मीठी सी चुभन है, बन के मन झूम रहा है। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है, उजाला ही उजाला, बादलों से फिर आज चाँद ने मुँह निकाला, बिखरी चांद की माला। उजाला ही उजाला, बादलों से फिर आज चाँद ने मुँह निकाला, बिखरी चांद की माला। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है, जाना कहाँ
अनिल, अनिल, रुक जाओ अनिल। मैम साहब आपका बैग। ठहरो, अनिल, अनिल, अनिल। टैक्सी, टैक्सी। ड्राइवर, उस सामने वाली गाड़ी का पीछा करो। कमाल का जमाना है, जनानियां मर्दों का पीछा कर दिया। जल्दी करो ड्राइवर, प्लीज जल्दी करो। लो जी लो, मुंडा कुड़ी का पीछा करे या कुड़ी मुंडे का, संदा पाड़ना मत बला। छोड़िए ना, आप क्या करेंगे? छोड़िए ना मुझे। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? प्लीज। मैं तो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही। तुम क्यों चले गए थे अनिल? तुम क्यों चले गए थे अनिल? क्यों चले गए थे? कौन है आप? क्या कह रहे हो? मैं गीता हूँ, तुम्हारी गीता। अनिल? कौन अनिल? मेरा नाम अनिल नहीं है। क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? देखिए, मेरा नाम अनिल नहीं है, रवि है, रवि कपूर। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अनिल हो, मेरे अनिल। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम अनिल नहीं है। लगता है आपकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। हाँ, अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम जरूर मुझे पागल कर दोगे। वो कौन सी चीज है अनिल, जिसके लिए तुम अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर रहे हो? बीवी? किसकी बीवी? तुम्हारी बीवी। मैं। आज से पहले मैंने कभी आपको देखा तक नहीं। अपने दिमाग पे जोर दीजिए, लगता है शायद किसी वजह से आप अपनी याददाश्त खो बैठे। अनिल, एक औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन ये कभी नहीं कि उसका पति कौन है। अनिल, ऐसा मत करो प्लीज। अनिल छोड़िए, ऐसा मत करो। मुझे कैसे भूल गए? अनिल, ये भी कोई शराफत है? बात हो चुका, खुश भैया। बोला क्या जमाना आ गया भाई, एक मियां सरे बाजार अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर रहा है। ला हौल वला कुव्वत। क्या रहे या क्या करते रहे तुम? अपना वाइफ को काय को छोड़ते रहे? या हमारे मद्रास में हमारे वाइफ को कभी नहीं छोड़ा, तुम बम्बई में ऐसा करते रहे। तुम जोड़ा मैं अम्मा को लगता है को नहीं, बुलबुल फंस गई है। ऐसा गुनाह न करो हजरत। मैं कह जी भोले बादशाह, तुसी जो मर्जी करो, साडे टंगे दी खोटी क्यों कर दियो?
अरे बाजू हटा रहा है, थोड़ा बाजू हटा रहा है। आप गाड़ी में आइए। आपने जो हरकत की है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो आपको सीधा पुलिस के हवाले कर देता। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आपकी दिमागी हालत को समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी है। कहाँ जाना आपको? जहाँ तुम ले चलो। देखिए, मेरा वक्त मत बर्बाद कीजिए। मैं आपको कहाँ छोड़ूं? छोड़ूं का क्या मतलब? अब जहाँ तुम वहाँ हम। लगता है मैंने आपको गाड़ी में बिठा के गलती की है। गलती तो लगता है मैंने की जब मैंने तुमसे शादी की 3 साल पहले। What nonsense! 3 साल पहले मैं लंदन में था, 2 महीने पहले लौटा हूँ। अच्छा, तो मुझे छोड़कर तुम लंदन चले गए थे? छोड़कर? मैंने कहा ना, मैं आपसे मिला ही नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठे? याददाश्त मैं नहीं, आप अपनी खो बैठी हैं। अच्छा, अभी फैसला हो जाएगा। राइट टर्न करो। यहाँ लेफ्ट टर्न करो। आओ मेरे साथ। आओ। ये तस्वीर मेरी आपके साथ? ये किसका घर है? हमारा। और ये तस्वीरें हमारी। किसने खींची? कैमरा ने। कब? शादी से पहले। किसकी शादी? मेरी तुम्हारे साथ, जिसकी सुहाग रात अभी तक बाकी है। सुहाग रात? हाँ अनिल, जो आज पूरी हो जाएगी। ये सब क्या बकवास है? क्या नाटक है सब? नाटक तो तुम कर रहे हो। तुम क्या समझते हो? मुझे ना पहचाने की एक्टिंग करके तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई बाजारी औरत नहीं। ठहरो। ये लो और गौर से देखो और फिर बताओ कि नाटक कौन कर रहा है, मैं या तुम? याद करो अनिल, याद करो। याद आया ना? ये उस दिन की फोटो है जिस दिन तुमने मुझसे कहा I love you, I love you, I love you। प्यार में तुम बिल्कुल मजनू हो जाते हो अनिल। मजनू? सुनते हैं कि मजनू बहुत बड़ा आशिक था। हुआ होगा। हीर रांझा, सोनी महिवाल और रोमियो जूलियट का भी बहुत नाम है। मगर ये तो किस्से कहानियां की बातें हैं, शायरों के बयां हैं। पता नहीं झूठ है ये सच, मगर ये सच है, बिल्कुल सच है कि मुझे तुमसे प्यार है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये सब क्या है, कैसे है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इससे पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला। मेरा नाम रवि है, रवि कपूर। आज फिर देर से आए हो, 5 घंटे लेट, 6 दिनों में चौथी बार। क्या करूं आशा, आज फिर एक जरूरी काम में फंस गया। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे जरूरी काम कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। सच बताओ, अब तुम्हें मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता? कैसी बातें कर रही हो आशा? कैसी बातें करूं? कल रात खाना खाने आने वाले थे, इंतजार करते करते भूखी सो गई। सॉरी। आज क्या हुआ? तुम तो सुबह आने वाले थे ना? आ रहा था, रास्ते में फिर एक जरूरी काम में फंस गया। तुम्हारे लिए तुम्हारे काम सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं समझते? देखो, भूखे आदमी की समझ काम नहीं करती। खाना नहीं खाया? अगर खाने का टाइम मिल पाता तो तुमसे मिलने ना चला आता। फिर मुझे चुप करा दिया। अच्छा जल्दी बोलो, क्या खाओगे?
चिकन चाओ चाओ। ये मेरा घर है, चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं। तो फिर वहां चलते हैं। रवि, मैंने आज जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना। नो। पिछले कई दिनों से तुम आने का वादा करके नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मैं डर गई कि कहीं तुम किसी और को तो नहीं चाहने लगा? हाँ, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी नहीं, जिसे वो चाहे किसी और को चाहने लगे। कहीं तुम किसी और को तो नहीं चाहने लगे, वरना तुम कैसे भूल सकते हो वो प्यार की बातें, वफा की कस्में, जिंदगी भर साथ निभाने की बातें। हेलो, सुनो, साहब हैं? जी नहीं। वो कब तक आएंगे? जी साहब का कोई ठीक नहीं है, कभी आता है तो कभी जाता है, कभी जाके नहीं आता है, कभी आके नहीं जाता है, कभी जाके नहीं आता, ऐसा ही साहब रहता है, कोई ठीक ही नहीं रहता है। क्या बोलेगा, समझिए ना आप? हाँ? हेलो, हेलो, अजीब बात है, साहब तो खुद जाके नहीं आता है। मैम साहब की आवाज भी जाता है तो नहीं आता है, तो मत आइए। लीजिए, नमस्कार। अनिल, कहाँ गया वो प्यार, वो वादे, वो कस्में? मुझे पहचानते तक नहीं। तुम्हारे घर में कैसे जियो? आशा! रवि! कब हो रहा है तेरे something very good, come here soon. क्या कर रही थी? सच बता दूं? तुम सिर्फ बता दो, सच झूठ का अंदाजा मैं खुद लगा लूंगा। बता दूं? किताब पढ़ रही थी। नजर किताब पर थी और नजरों में तुम। पढ़ कुछ रही थी, सोच कुछ और रही थी। क्या सोच रही थी? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, कोई दिल के कितने पास है ये तभी मालूम होता है जब वो नजरों से दूर हो, और जब वो नजर के बिल्कुल सामने हो तब यही दिल चाहता है कि वो हमेशा पास रहे, बिल्कुल पास, एकदम पास, कहीं ना जाए। रवि, आज मैं बहुत खुश हूँ, जानते हो क्यों? डैडी ने हाँ कह दी, हाँ कह दी हमारी शादी के लिए। शादी? क्यों? तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? हुई बहुत, लेकिन मैं सोचता था क्या? यही कि इतनी जल्दी भी क्या है। देखो ना, ये जो प्यार के प्यारे प्यारे दिन हैं, जितने ज्यादा देर रहे अच्छा है। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, पाबंदियां लग जाती हैं, बीवी का हुक्म सुनना पड़ता है। इतने बजे खाना खाना, वहां जाना है, वो लाना है। मतलब ये कि शादी करना जानबूझकर एक मुसीबत मोल लेना है। और फिर मुश्किल तो यह है कि अगर बीवी की बात ना मानो तो बेवफा बेमुरव्वत, और अगर मानो तो दब्बू जोरों के गुलाम। यानी जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल। और फिर इतना ही नहीं, बच्चों का चक्कर अलग। अगर बच्चों से ज्यादा लाड प्यार करो तो मेम सबका मूड ऑफ, यू आर स्पॉइलिंग देम, यानी कि तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो। और अगर ध्यान ना रखो तो मुश्किल, तुम कैसे बाप हो, बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। यानी शादी की बस एक झंझट, एक टेंशन शुरू, प्यार मोहब्बत ठप, लवर मांस की छुट्टी।
आशा, कहाँ जा रही हो तुम? आशा, कहाँ जा रही हो? रवि, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें। रवि, साहब, मेम साहब आया है, बहुत देर से बैठा है। मेम साहब, जी साहब। आप? तुम बाहर जाओ। अनिल, ये घर बहुत अच्छा है, लवली हाउस, मुझे बहुत पसंद है। आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे वाह, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। शादी के बाद लड़की के पति का घर ही उसका घर होता है। मैं अब यहाँ रहने आई हूँ। बेडरूम कहाँ है? आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपका पति नहीं हूँ, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। कहने सुनने से रिश्ते नहीं टूट जाते, शादी जन्म भर का बंधन होता है। किसकी शादी, कैसा बंधन? देखिए, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, आपका इस तरह से यहाँ आना ठीक नहीं। इज्जतदार लोगों के घर में जब बीवी आ जाती है तो उनकी इज्जत बढ़ जाती है, घटती नहीं। बीवी बीवी बीवी, बंद कीजिए बातें, हो जाइए यहाँ से। अनिल, अगर तुम मुझसे इतने नफरत करने लगे हो कि तुम्हें मेरा तुम्हारी बीवी कहलाना भी पसंद नहीं, तो लो घोंट लो मेरा गला, फिर इस मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आप खामखा मुझे परेशान कर रही हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? चलिए, मैं आपको टैक्सी तक छुड़ाता हूँ। नहीं, नहीं, आइए। नहीं अनिल, मुझे अपने घर से मत निकालो, मुझे यहाँ रहने दो, मुझे यहाँ रहने दो, कितना मुश्किल होता है। अनिल, प्लीज, मुझे यहाँ रहने दो, मुझे मेरे घर से मत निकालो, प्लीज, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं माफ करती हूँ अनिल, प्लीज, मुझे यहाँ रहने दो, मैं कहाँ जाऊँगी, अनिल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्लीज, मुझे मत करो अनिल। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। गरम चाय साहब। देखो, अगर किसी लड़के का फोन हो तो कह दो कि मैं घर पे नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आलू साहब को फोन दो। साहब कहते हैं कि कह दो घर पे नहीं है। कहो, मैं आशा बोल रही हूँ। इसीलिए तो घर पे नहीं है। आप लड़की है ना, क्योंकि आपका नाम आशा है। आशा का फोन है, इधर लाओ। लेकिन शायद वो लड़की है। इडियट। What? तुम्हें नहीं, बहादुर को कह रहा था, बिल्कुल गधा है। तो भी तो तुम्हारे साथ रह रहा है। आपको सुबह सुबह मजाक सूझ रहा है? क्यों? आप क्या सुबह सुबह रामायण पढ़ते हैं? महाभारत में फंसा हुआ हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूँ। इम्पॉसिबल।
तुम फंसने वालों में से नहीं, तुम तो लोगों को फंसा लेते हो। अब मुझे को देख लो। चलो यूं ही सही, मगर ये मजाक की बात नहीं है। फिर? देखो क्या होता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत रोको मुझे, मत रोको, मैं कहती हूँ मत रोको। नहीं, जिस पति को पाने के लिए मैं 3 साल से भटकती रही, तरसती रही, उसने मुझे पहचानने तक इनकार कर दिया, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। किसके लिए जीऊं? मैं क्यों जीऊं? मुझे मर जाने दो, प्लीज मुझे मर जाने दो। सब्र से काम लो बेटी, दिल छोटा ना करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान बहुत बड़ा है। भगवान बहुत बड़ा है, इंसान बहुत छोटे हैं। सब्र से नहीं, हिम्मत से काम लो। जान देने की बजाय अपना हक लेना सीखो। बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पति से ठुकराई हुई औरतें दुख से आत्महत्या कर लेती हैं, मर्दों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। तुम्हें छोड़कर पाप तुम्हारे पति ने किया है, जान तुम क्यों दोगी? तुम्हें भी जीने का हक है। अपने घर जाओ बेटी। पति के घर जाने से पत्नी को इंसान तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता है। अगर तुम मर गई तो तुम्हारे बच्चे बहुत रोएंगे। बच्चे? घर जाओ बेटी, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। जाओ। डोंट वरी, ये मामूली चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि ये चोट लगी कैसे? ये मत पूछिए डॉक्टर साहब। बट वाई? लेकिन ऐसी क्या बात है? ऐसी ही बात है, बड़ी वैसी बात है डॉक्टर साहब। कैसी? उनके जैसी। किनके जैसी? वो जो होते हैं ना। प्लीज डॉक्टर साहब, आप मुझे ये मत पूछिए, मैं उनका नाम आपके सामने नहीं ले सकता। अरे भाई नाम ना लो, मगर हुआ क्या? कैसे बताऊं डॉक्टर जानकी दास? किसी से कोई झगड़ा हुआ? जी नहीं डॉक्टर साहब। किसी ने तुम्हें मारा? नहीं। कोई एक्सीडेंट? तो फिर क्या हुआ? कैसे बताऊं डॉक्टर जानकी दास? अरे ये बात भी हूँ, ये मदारियों की तरह पहेलियां क्या बजा रहे हो? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं डॉक्टर जानकी दास नहीं, कोई सीआईडी का आदमी हूँ। बताना है तो जल्दी बताओ, वरना मेरा वक्त खराब मत करो। बताता हूँ डॉक्टर साहब, बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं कुछ रोज के लिए बाहर गया हुआ था। पहाड़ी इलाका, कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं और होटल की वो रात। कौन सी रात? बताता हूँ डॉक्टर साहब। वो रात जिस दिन बर्फ पड़ रही थी, ठंड बहुत ज्यादा थी। रात के खाने के वक्त मेरे दांत किटकिटा रहे थे। खाना आने ही वाला था, उसके पहले एक लड़की, बहुत ही खूबसूरत लड़की, फूल सी नाजुक, आइसक्रीम जैसे रंग, मक्खन सी मुलायम, पुडिंग जैसी मीठी आवाज में मेरे पास आकर अंग्रेजी में बोली, आप बिल्कुल अकेले हैं? मैंने भी अंग्रेजी में कहा, यस बिल्कुल अलोन। उसने फिर इंग्लिश में कहा, मैं भी अकेली हूँ, आप मेरा साथ देंगे? मैंने कहा श्योर श्योर, आप मेरे साथ खाना खाइए ना। उसने कहा थैंक यू, और वो मेरे पास बैठ गई। खाना खत्म हुआ, हम बाहर निकले। वो बोली, आज ठंड बहुत ज्यादा है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा सोने से पहले गरम गरम कॉफी पीनी चाहिए। उसने कहा उसके बाद? मैंने कहा गुड नाइट। मैं अपने कमरे में चला गया, बत्ती बुझाई, सोने ही वाला था कि दरवाजे पे खटखट की आवाज हुई। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो वो सामने खड़ी थी। वो बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठहरो। मैंने उसे अपना एक कंबल दे दिया, गुड नाइट कहकर दरवाजा बंद किया, और सोने ही वाला था कि फिर से दरवाजे पे खटखट की आवाज। मैंने जाके दरवाजा खोला, देखा तो फिर से वो लड़की सामने, सोने के गाउन में चांदी सा जिस्म लिए, झलकाती मुस्कुराती। मैंने पूछा अब क्या चाहिए?
उसने कहा, अब भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। बड़े लाड से बोली वो। मैंने कहा, ठहरो। मैंने अपना दूसरा कंबल भी उसे दे दिया और मैं खुद अपना ओवरकोट ओढ़कर सो गया। आज सुबह सुबह मेरे घर में कुर्सी का हैंडल टूट गया था। हथौड़े से उसमें कील गाड़कर मैं उसको ठीक कर रहा था कि कील गाड़ते गाड़ते मुझे वो लड़की का वाक्य याद आ गया और वो हथौड़ा मैंने अपने सर में दे मारा। अरे देखो, कल ड्रेसिंग करवाने के लिए आ जाना। और सुनो, घर जाकर किसी दूसरी कुर्सी की मरम्मत ना करने लग जाना। हेलो डॉक्टर। क्यों भाई, तुम्हें क्या हुआ? आओ बैठो। डॉक्टर साहब, आजकल मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती। तुम नौजवान लोग पहले तो अपना सर फोड़ते हो। नो आई मीन पहले तो सर दर्द मोल लेते हो और फिर कहते हो सर में दर्द है। खैर कोई बात नहीं, ये उम्र ही ऐसी होती है। मैं तुम्हें नींद की गोलियां दिए देता हूं। लेकिन इसकी आदत अच्छी नहीं है। और सुनो, इन्हें जरा संभाल कर रखना। इनके एक साथ ज्यादा खा लेने से इंसान मर भी सकता है। मैं जानता हूं। थैंक यू। क्या बकते हो? हम सच्ची बात बोलता है, भगवान की कसम खा के बोलता है। साहब अपनी औरत को धक्का मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो बहुत रोता था, लेकिन साहब बिल्कुल नहीं सुना। आखिर उसको घर से बाहर निकाल ही दिया। कहीं गांजा तो नहीं पी गए? जी नहीं, हम खाली बीड़ी पीता है। लेकिन हम जो बोला आपको वो अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना, कसम से। वो देखिए मेम साहब के बैग, ये देखिए, देखिए खोल के देखिए। ये नींद की गोलियां खिलाकर किसको हमेशा के लिए सुला देने का इरादा है? क्यों? ताकि तुम आराम से सो सको। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत भी ठीक है और दिमाग भी। फिर क्या ये उल्टी सीधी बातें कर रही हो? बात कर तो रही हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान से तो शायद कोई बात करना भी ना पसंद करे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये बहाना पुराना हो चुका, कोई नई तरकीब सोचो। मैं गीता नहीं हूँ। गीता? चौक है ना नाम सुनकर। तुम इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा? नहीं होना चाहिए था ना। आशा सुनो, मैं तुम्हें खुद बताने वाला था। बताया क्यों नहीं? क्या बताता? बड़ी अजीब सी बात है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। गीता जब से मिली है बस एक ही बात कही जा रही है कि वो मेरी बीवी है और मैं उसका पति हूँ। इतना ही नहीं, उसके घर में मेरी और उसके साथ खींची सैकड़ों तस्वीरें हैं जिन्हें मैं खुद देख कर आया हूँ। यानी सबूत भी मौजूद है? कैसा सबूत? गीता के तुम्हारी बीवी होने का। ये बिल्कुल गलत है आशा, ये झूठ है। आशा, मेरे यकीन मानो कि मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, आज से पहले मैं उसको देखा तक नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता? कुछ लोगों की यही बदकिस्मती होती है कि वो लोगों पर बहुत यकीन कर लेते हैं। बात लोगों की नहीं, बात मेरी। आशा, तुम्हें क्या हो गया? किसी के प्यार, एतबार और खुशियों का खून कर देने के बाद जब वो बिलक रहा हो, तड़प रहा हो, तो उससे पूछते हो तुम्हें हो क्या गया है? ये गलत है आशा, गलत है। क्या गलत है? 3 साल से वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। ठीक 3 साल पहले तुम मुझे लंदन में मिले और 3 साल के बाद तुम यहाँ हिंदुस्तान वापस आए हो। शहर भर में तुम ही तो बचे थे ना जिसे वो अपना पति कहने लगी। मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। मिस्टर रवि, दिमागी हालत ठीक ना होने पर इंसान पहचानने से इनकार कर सकता है, पहचान नहीं सकता। आशा, मत नाम लो मेरा, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। आशा सुनो तो।
अनिल कहाँ है? मैंने उसे छुट्टी दे दी। What? आज तुम्हारा सब काम मैं खुद किया करूंगी। Nonsense. Won't that be lovely, अनिल? तुम बहुत थके हो ना? आओ बैठो, आराम करो। बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं। कब तक यूं बेगानों से बातें करते रहोगे? आप होती कौन है मेरी? कोई धड़कनों से पूछे क्या होती है वो दिल की। बेकार बातें बंद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, जाइए यहाँ से। जाना होता तो इतनी बेइज्जत होने के बाद फिर ना आती। मुझे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जो तुम मुझसे दूर हो जाना चाहते हो? मुझ में क्या कमी हो गई है अनिल? आपसे कितनी बात कहूँ, मेरा नाम अनिल नहीं है, रवि है, रवि। अगर ये दोनों नाम भी तुम्हारे ना हो फिर भी तुम मेरे हो। आंखें धोखा खा सकती हैं, दिल नहीं। बरसों से घुटते जज्बात आज तूफान बन गए हैं। आज तुम कुछ नहीं कर सकते। आज कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आज की रात कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। अनिल, आप मुझे कभी मत छोड़ना। कभी नहीं। बदतमीजी घात होती है। नहीं। ओहो, मेरे पास तुम क्या कर रही हो? हमेशा के लिए। नहीं। I love you, Anil. I love you. I love you. दूध दो। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना। आकर बाहों में समा कर आहों में, अब यूं नजर को चुराओ ना। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना।
आ गई अपनी असलियत पर। तो तुम ये चाहती थी? एक बीवी अपने शौहर से ये भी चाहती है। अपनी हवस पूरी करने के लिए बीवी का ढोंग करना जरूरी तो नहीं? हवस पूरी करने के लिए किसी की बीवी होना भी जरूरी तो नहीं। लगता है जेल की चक्की से बिना तुम्हारा बीवी का भूत नहीं उतरेगा। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अनिल ठहरो, ठहरो अनिल। अनिल, तुमने जो कुछ भी कहा उससे बड़ी गाली दुनिया का कोई भी शौहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता है। मैं तुम्हारी हूँ, मुझे गाली दो या जान से मार दो, लेकिन दुनिया के सामने मुझे जलील मत करो। मुझे अपनी बेइज्जती का डर नहीं, तुम्हारी बदनामी की फिक्र है मुझे। मुझे सब कुछ मंजूर है, बस तुम्हें पीछा छोड़ दो। कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी जिंदगी बन चुके हो, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं जीऊंगी कैसे? तुम्हारे जीने या बनने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ। ये पागलपन छोड़ो, जाके कपड़े पहनो और यहां से चले जाओ। जस्ट गेट लॉस्ट। ठीक है। गीता, जल्दी करो गीता। गीता, बैठिए। आप इस लड़की गीता को कब से जानते हैं? जी, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता। देखिए मिस्टर, आप इस वक्त पुलिस को बयान दे रहे हैं। केस बहुत सीरियस है। जो कुछ भी कहिए सोच समझ कर कहिए। मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। आपने कहा है कि आप इस लड़की को नहीं जानते, फिर वो आपके घर क्यों आई? मुझसे मिलने। आई सी, आपसे मिलने। क्यों? मालूम नहीं क्यों ये मुझे अपना पति समझती है। जब से मिली है बस यही कह जा रही है, मगर यकीन मानिए मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं? अगर आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, फिर वो आपके साथ आपके घर में आपके ड्राइंग रूम से बेडरूम तक और बेडरूम से बाथरूम तक कैसे पहुंच गए? मैंने उन्हें रोकना चाहा। रोका क्यों नहीं? वो रुकी नहीं। क्यों? उन पर एक जुनून से सवार था। कैसा जुनून? जज्बाती जुनून। फिर जब मैंने उन्हें बुरी तरह से डांटकर घर से निकल जाने को कहा तो वो बाथरूम में चली गई। वो बाथरूम क्यों गई? कपड़े पहनने के लिए। कपड़े पहने? यानी इससे पहले वो आपके साथ बगैर कपड़ों में थी? जी नहीं, बदहवासी में उन्होंने अपने कुछ कपड़े उतार दिए थे। क्यों? मैंने कहा ना कि मुझे वो अपना पति समझ बैठी थी। उसके बाद? उसके बाद वो बाथरूम में गई, बाथरूम का दरवाजा बंद किया और फिर खुदकुशी करने की कोशिश की। आपके बयान के मुताबिक गीता ने खुदकुशी करने की कोशिश की? जी हाँ। मगर आप ये बात भूल रहे हैं कि ये वाकया आपके घर में आपकी मौजूदगी में हुआ। हाँ, तो ये जब तक गीता होश में ना आ जाए इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये वारदात खुदकुशी की है या कत्ल की। ऑफ कोर्स खुदकुशी की है, मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, हम आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन कानून को सबूत चाहिए जिसका फैसला गीता का बयान मिलने के बाद ही हो सकता है। ठीक है, तो आप उनका बयान ले सकते हैं। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक गीता की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है और बचने के चांसेस बहुत कम है। पता नहीं हम उनका बयान ले भी पाएंगे या नहीं। फिर जब तक उनका बयान न मिल जाए आपको यहीं रुकना पड़ेगा। यानी? वेल, वी हैव टू डिटेन यू। तब तक आप अपने आप को हिरासत में समझें। व्हाट?
ऑपरेशन शुरू हुआ? जी साहब। माय गुडनेस। ठीक है जी साहब। ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन अभी तक गीता की हालत खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है अगर सुबह तक उसे होश आ गया तो फिर कोई खतरा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन मानिए कि मैं इस लड़की को जानता तक नहीं। मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। गीता का बयान लेने से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि मैं शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ। आप मेरे बारे में पता करवा सकते हैं। मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने आपको लॉकअप में नहीं रखा। मेरा आपको यहां रुकना मेरी मजबूरी है, ड्यूटी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आपको गीता का बयान ना मिल जाए मैं यहां से नहीं जा सकता। पर्सनल रिस्क पर मैं आपकी जमानत दिलवा सकता हूं, अगर कोई जमानत देने को तैयार हो तो। मैं तैयार हूँ। आशा, तुम? आप इन्हें जानती हैं? अच्छी तरह से। Oh, fine. Please come. मैं जानता था कि तुम मुझे ज्यादा देर तक गलत नहीं समझ सकती। ज्यादा देर तक तो कोई भी किसी को गलत नहीं समझता। बात तो सिर्फ उस थोड़ी देर की होती है जिसके लिए बहुत देर तक रोना पड़ता है। ओ कमान, भूल जाओ। क्या भूल जाओ? अपनी गलत फहमी के बारे में। गलत फहमी का मतलब समझते हो? ऑफ कोर्स, यानी जिसे गलत समझा जाए। जी हाँ, मैंने समझा नहीं, देखा है, जाना है। क्या देखा है, क्या जाना है? वो जो तुम्हें जानने के बाद अगर ना जानती तो अच्छा था, और जानने से पहले जान जाती तो अच्छा था। मेरा यकीन करो आशा, ये सब गलत है। यकीन एक धागे की तरह होता है, जो टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता, और अगर जोड़ा जाए तो गांठ पड़ जाती है। अगर ये बात थी तो मेरी जमानत देकर तुमने एहसान की मुझ पे किया। ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। फर्ज? हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया, ये तुम्हारी किस्मत। मुझे तुमसे क्या मिले ये मेरी किस्मत है। पता नहीं सब क्या हो रहा है, बात हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और गीता अभी तक होश में नहीं आने पाई। और अब शायद वो कभी होश में आ भी ना पाए। ऐसा मत करो आशा, उसे होश में आने पड़ेगा। अपनी हवस पूरी करने के लिए बीवी का ठोक करना जरूरी तो नहीं। ये पागलपन छोड़ो, जाके कपड़े पहनो और यहां से चले जाओ। जस्ट गेट लॉस्ट। कहाँ जाके को गिरी और तो जान दे दूंगी, कोई नहीं बचा सकता। मुझे मर जाना चाहिए। हाँ, इस घर से क्या, मैं तो दुनिया से चले जाती हूँ। ठीक है ना? बाहर तो मुझे मरने भी नहीं देता, लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर तुम इस घर से किसे निकालोगे मेरी लाश को? अब खतरे की कोई बात नहीं। शी इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। गुड। खून ज्यादा बह जाने से कमजोरी बहुत आ गई है। लेट्स नॉट डिस्टर्ब हर, लेट्स गो आउट। राइट। डॉक्टर, गीता के बयान से यह तो साबित हो गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों से डोंट यू थिंक ये नहीं लगता कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं?
यस इंस्पेक्टर, हम केस स्टडी कर रहे हैं। कुछ बातों से तो मुझे भी लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पागल भी नहीं लगती है। मगर रवि कपूर के बयान से तो ये लगता है कि उसकी हर बात बेसिर पैर की है। लेकिन इंस्पेक्टर, मिस्टर रवि कपूर का बयान गलत भी तो हो सकता है। होना तो नहीं चाहिए। मेरा पुलिस का 15 साल का तजुर्बा है। रवि कपूर के बारे में मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। अगर कुछ बाकी रह भी गया हो तो छुपा नहीं रह सकता। डॉक्टर, ये जो केस है इसके बारे में मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन आप भी कोई कसर बाकी मत छोड़िएगा। आप पूरा इत्मीनान रखिए, हम गीता के इलाज, उसकी जांच के बारे में कोई कसर उठा के नहीं रखेंगे। थैंक यू। यू कैन जस्ट बी रेस्ट श्योर। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू। गुड लक। कोई बात। थैंक यू, थैंक यू। वेल, गीता की जान तो बच गई। बेचारी मरने से बाल बाल बच गई। वेगस नर्व कट गई थी। अगर जख्म थोड़ा सा और गहरा होता तो बचने के कोई चांसेस नहीं थे। एग्जैक्टली सर। मैं समझता हूँ जिस्मानी तौर पर, आई मीन फिजिकली शी इज जस्ट नॉर्मल। मगर सर, उसकी बातें कुछ उल्टी सीधी सी मालूम होती हैं, कभी कभी हरकतें भी अजीब करती है। यस, यू आर राइट। मेरा भी ये ख्याल है। वैसे मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है, ठीक से एग्जामिन भी किया है। मैं समझता हूँ उसकी जिस्म में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इलाज हम कर सकें। मगर सर, उसकी दिमागी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। साइको न्यूरोटिक केस लगता है। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि गीता को एक डॉक्टर से ज्यादा एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर रॉय से अच्छा साइकेट्रिस्ट और कौन हो सकता है? डॉक्टर रॉय, ओह इज ग्रेट। वो तो कमाल के साइकेट्रिस्ट है। हाँ भाई, कमाल के साइकेट्रिस्ट भी हैं, कमाल के इंसान भी। मेरे ख्याल से हमें अब गीता को फौरन डॉक्टर रॉय के हवाले कर देना चाहिए। गीता के बारे में तुमने जो बताया है तीनों, उससे केस जरा उलझा, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड तो लगता है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं जिसे हम सुलझा ना सके। डॉक्टर रॉय, आपके लिए तो बड़े से बड़ा केस भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो गीता के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। हमारे तो बस के बाहर की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है तीनों, तुम भी तो कोई मामूली डॉक्टर नहीं हो। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सर्जन बन गए हो। बात तो इतनी सी है दिनों कि तुम डॉक्टर हो और मैं साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर दवाओं से जिस्म का इलाज करता है और साइकियाट्रिस्ट दिमाग से दिमाग का, दिल के पास पहुंचकर, उसे समझकर, समझाकर। यही तो आप लोगों का कमाल है। कमाल नहीं है भाई, ये एक आर्ट है, साइंस भी कह सकते हो इसे। और फिर मर्ज या तकलीफ की वजह मालूम होने के बाद उसका इलाज करना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता है। यू नो दैट। यस डॉक्टर। डॉक्टर रॉय, अब आप गीता का इलाज फौरन शुरू कर दीजिए। बेचारी बेसहारा लड़की है, उसकी ये हालत देखकर बहुत अफसोस होता है। डोंट यू वरी माय बॉय, फौरन इलाज शुरू कर देता हूँ। नहीं सह जाता, अब नहीं जी सकते। क्यों जाओ, किसके लिए जाओ? लड़कियों ना मर ही जाना चाहिए, मर ही जाना चाहिए। रिलैक्स, 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। दिमाग से हर फिक्र को निकाल दीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपका है। आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपका है। आपको सब कुछ मिल जाएगा। अनिल, अनिल साहब कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी आप अनिल से? गीता, अनिल से आप कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी? गीता, अनिल से आप कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी? अनिल से आप कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी? गीता, अनिल से आप कहाँ मिली थी? गीता, कैसे मिली थी? बताइए।
बोलिए। मैं बिल्कुल अकेली थी दुनिया में। माँ बाप बचपन में छोड़ गए। कोई भी न रहा मेरा, किसी ने भी प्यार नहीं किया मुझे। फिर Hi, Anil. Hi, baby. How are you? Hi. Hi. How are you, sweetheart? Give me a drink, please. Cheers. 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 सपनों का राजा कोई मन में था जिसको बसाया, आज हमें मिल गया है। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार। सपनों की रानी कोई मन में थी जो समाई, आज हमें मिल गई है। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार।
खुशियाँ हमारी एक हैं। हम क्या मिले फूल है खिले, सारा जहां है बहार। यही है मेरा प्यार, यही है मेरा प्यार। सपनों का राजा कोई, सपनों की रानी कोई, मन में था जिसको बसाया, मन में थी जो समाई। आज हमें मिल गया है, आज हमें मिल गई है। यही है मेरा प्यार, यही है मेरा सेठ दीनानाथ के लड़के की शादी है, रही शादी, जेवर और गहने बहुत देगा, समझ गए ना? ठीक है सर। अनिल आपका पति है, सिर्फ आपका पति है, अनिल आपका पति है। ना डॉक्टर, आप पहले आदमी जिसने ये कहा है, लोग क्यों नहीं मानते? डॉक्टर कहते हैं कि वो मर गया है, पुलिस वाले कहते हैं कि वो मारा गया है, रिपोर्ट्स दिखाते हैं, लेकिन वो जिंदा है डॉक्टर, वो जिंदा है और बरसों के बाद मुझे फिर मिल गया है। लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। प्लीज डॉक्टर, आप उन्हें समझाइए, प्लीज डॉक्टर समझाइए, मुझे मेरा अनिल दिलवा दीजिए, प्लीज डॉक्टर, आई बेग यू डॉक्टर, मुझे मेरा अनिल दिलवा दीजिए। Now relax. Come in. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, come in. घोष, बहुत दिन लगा लिए तुमने। आप जानते हैं सर, मर्डर केस का मामला था, फिर नया शहर, थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा, मैं तो भाई 5-6 दिन से तुम्हारा इंतजार करता रहा। कहो, काम हो गया? काम कैसे नहीं होता सर, आखिर आपका असिस्टेंट हूँ। वैसे आपका दोस्त डीएसपी पुलिस मिस्टर सिंह, उन्होंने मेरी काफी मदद की। आपका खत मिलते ही बहुत खुश हुए, कहने लगे डॉक्टर राय मेरा बेहद खास दोस्त है। अनिल मर्डर केस की सारी फाइलें निकलवाई, तमाम कागजात की कॉपीज बना कर दी। और सर एक दिन मुझे खाने पर घर भी बुलाया और साथ में यानी मतलब बहुत मजा आया सर। तब तो तुम जरूर गए होंगे। जाना ही पड़ा सर, मैंने सोचा कहीं नहीं गया तो आप ना नाराज हो जाएं। समझ गया। सर ये है अनिल मर्डर केस की तमाम कागजात की फाइल। गीता के पति अनिल का
उनकी शादी के पहली रात को ही कत्ल हो गया था। जी हाँ सर, ये है पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये है अनिल का डेथ सर्टिफिकेट। मैं डॉक्टर भाटिया से भी मिला था जिन्होंने अनिल का डेथ सर्टिफिकेट दिया था। डॉक्टर भाटिया ने बताया कि अनिल की बीवी गीता उनके कत्ल देखते ही बेहोश हो गई थी और 3-4 दिन तक होश में नहीं आ पाई। और ये सर मौका वारदात यानी जहां पर कत्ल हुआ था उस जगह की तस्वीर और ये गीता जी की तस्वीर और ये अनिल जी की। ये अनिल की तस्वीर है? अरे श्योर? बिल्कुल सर, ये तस्वीर मुझे डीएसपी साहब ने खुद दी है। अनिल और रवि एंड अनिल। I see. क्या हुआ सर? अच्छा और? अनिल का कत्ल उस इलाके के 3 डाकुओं ने किया था। 10-12 दिन के बाद वो पकड़े भी गए। गीता के केस को समझने के लिए इतना बहुत है मेरे लिए। It's enough. सर और कोई काम नहीं हो तो मैं घर जाऊं? हाँ जरूर। थैंक यू सर। घोष जी? तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? आप गलत समझ रहे हैं सर। घर में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि आजकल बीबी घर पर नहीं है, बहुत शांति है सर। चलता हूं सर। सर ये तो बेचा है मैंने, ये तो जिंदा है। हेलो रवि। रवि आपने की बोलते सर? ये तो अनिल, मतलब ये तो अनिल साहब है। शोभुर घोष बाबू, बोशुन बोशुन बोशुन। डॉक्टर आप कैसे हैं? आई एम फाइन थैंक यू। गीता का केस अब बिल्कुल साफ हो गया। बैठिए बैठिए। नाउ गीता की केस हिस्ट्री, उसका साइको एनालिसिस और डॉक्टर्स और पुलिस की रिपोर्ट से हर तरह से यह साबित हो गया है कि गीता का पति अनिल ही था। गीता उसको बेहद प्यार करती थी और जिस तरह से उनकी शादी की पहली रात को गीता के आंखों के सामने जिस दर्दनाक तरीके से अनिल का खून किया गया, वो शॉक, वो सदमा इतना जबरदस्त था कि गीता का मेंटल बैलेंस टूट गया। यानी वो अपना मानसिक संतुलन, समझते हो ना, अपना जहनी तवाज़ो खो बैठी। ये सब ठीक है डॉक्टर, लेकिन वो मुझे अपना पति को समझती है। Don't get excited. Don't get excited. Better. That's the point. अच्छा, ये तस्वीर किसकी है? मेरी है। और ये किसकी है? ये भी मेरी है। ऐसे घोष, तुम बताओ। अरे ये तो अकबर एकदम एक है सर। यही सारी ट्रेजेडी है, सारी गड़बड़ की जड़। कैसे? देखो, ये तुम्हारी तस्वीर है और ये अनिल की। ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदगी में बहुत सारे इत्तेफाक ऐसे होते हैं जिनके हो जाने के बाद हम जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन होता है, हुआ है। लेकिन आपने बताया कि अनिल तो मर चुका है। हाँ, दुनिया के लिए, लेकिन गीता के लिए वो अभी जिंदा है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके अचानक यानी एकदम अनएक्सपेक्टेड सडन मौत हो जाने पर शॉक का असर यानी इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनका वो अपना अब इस दुनिया में नहीं है। और यही यकीन लिए गीता भटक रही थी, और जब उसने तुम्हें देखा तो वो बेचारी समझी कि उसका अनिल आ गया। सो सैड। बड़े दुख की बात है सर। हाँ, लेकिन किया क्या जा सकता है, इंसान के हाथ के बाहर है। मैं गीता को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा,
दीनू को भी बताया है कि गीता अब हॉस्पिटल से घर जा सकती है। शायद अब तक वो चली भी गई हो। खैर चलो, ये केस तो सुलझ गया। हाँ डॉक्टर, ये केस तो सुलझ गया, मगर इसके चक्कर में एक और केस उलझ गया। ये कौन सा केस है भाई? समझ गया, जरूर कोई लड़की है और उसे गीता की वजह से तुमसे गलतफहमी हुई है और उसने तुमसे झगड़ा किया है, राइट? आपको किससे मालूम? आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। ठीक समझे आप। हाँ भाई, साइकियाट्रिस्ट का तो काम ही है समझना और समझाना। खैर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे उनको भी समझा देंगे 2 मिनट में सब, और फिर वो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आएगी यूं। महका महका पूरा चमन है, दिल बेकरार है, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बेवकूफ हूँ, इडियट हूँ, स्टूपिड हूँ। बस अब तो माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, मैंने लाख समझाया, यकीन दिलाया, मगर कोई असर नहीं हुआ। मैं शादीशुदा हूँ ना, मेरे 1 डज़न बच्चे भी हैं। 1 डज़न? कुछ कम से कम नहीं चलेगा? तुम्हें क्या फिक्र है? मुझे पैदा जो करने पड़ेंगे। फॉरगेट इट, भूल जाओ। बच्चों की फिक्र माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ठीक है, जो माँ बनेगी वो फिक्र कर लेगी। कौन बनेगी? कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? मुझे क्या? जानते हो तुम्हारे बच्चों की माँ अगर कोई और बनेगी तो क्या होगा? क्या होगा? ये मैं चली। मुझे रोकना मत। और सुनो, मुझे तैरना नहीं आता। अगर तैरना नहीं आता तो इतने गहरे पानी में क्यों जा रही हो? तुम्हारे बच्चों की माँ लाने के लिए। आशा रुक जाओ, डोंट बी सिली। ये क्या पागलपन है? मुझे तो यूं ही जरा गुस्सा आ गया था। और मुझे भी जरा यूं ही स्विमिंग का मूड आ गया था। तुम क्या समझे मैं मरने जा रही हूँ? मैं मर जाती तो सारी जिंदगी कुंवारे रह जाते। इसका मतलब अब हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। गीता, इससे क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। ठहरो, ये शादी के सपने भूल जाओ। अभी मैं जिंदा हूं, अनिल की बीवी। अगर तुमने मेरे अनिल से शादी की तो तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं, तुम्हारे फटे सिर से निकला हुआ खून होगा, जिसे मैं फाड़ दूंगी। और दुल्हन की जगह एक लाश होगी तुम्हारी। समझे? हेलो रवि, मुझे गीता ने रोका और जान से मार डालने की धमकी भी दी। वो कह रही थी अगर मैंने तुमसे शादी की तो मुझे जान से मार डालेगी। गीता ने तुम्हें जान से मार देने की धमकी दी? हाँ, और वो बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रही थी।
रवि, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। डैडी भी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए। इसका मतलब खैर, मैं कल डॉक्टर रॉय से बात करूंगा। और सुनो, कल खंडाला जाने के लिए तैयार रहना, ओके? अच्छा। रवि कपूर, नाम बदलने से इंसान नहीं बदलता। तुमने अपना नाम नहीं बदला, मेरी दुनिया बदल दी। सलाम मैम साहब। साहब है? जी नहीं, लेकिन आप इधर कैसे? क्यों? हम तो पूछा, खाली पूछा, हम समझे कि आप तो साहब के साथ गया होगा। कहाँ? खंडाला। कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से हो रहा सामना, सजना का सजनी से हो रहा सामना। खेल ही खेल में दिल गया थामना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। कहने की नहीं बात मगर ये फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं। कहने की नहीं बात मगर ये फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं। जीत कर प्यार में पड़ेगा हारना, नाना हाँ हाँ नाना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेली खेल में दिल गया थामना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। यार की बात तुम कभी ना टालना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार
में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेली खेल में दिल गया थामना। हाँ 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 हाँ, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। डॉक्टर राय, गीता से मैं तंग आ गया हूँ। हाँ भाई, तुम तंग आ सकते हो, हम नहीं। अगर डॉक्टर मरीज से तंग आ जाए तो दुनिया की आबादी आधी हो जाए। लेकिन डॉक्टर, अब उससे खतरा पैदा हो गया है, डर लगने लगा है। कल उसने आशा की जान लेने की कोशिश की। तो इसका मतलब उसकी दिमागी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। खैर, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक समझदार इंसान हो, अच्छे इंसान हो, वरना तुम गीता से बात ही ना करते और न बात यहां तक पहुंचती। वो भी मजबूर है बेचारी अपनी हालत से। मुझे खुद उससे हमदर्दी है डॉक्टर, एक इंसानी फर्ज है। मैं तुम्हारी शराफत की तो दाद देनी पड़ती है। अगर और लोगों को भी दूसरों के लिए इतना ख्याल हो जाए तो दुनिया के बहुत सारे दुख अपने आप से कम हो जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि शॉक ट्रीटमेंट से गीता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम गीता के बारे में भूल जाओ। कल से उसका शॉक ट्रीटमेंट शुरू होगा और जब तक गीता बिल्कुल ठीक नहीं होगी हम उसे अस्पताल से नहीं जाने देंगे। नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। क्या बात है, बहुत खुश हो, बहुत उछल रहे हो? क्यों, बात खुशी की है। हम, मैं, आप है, ये खूबसूरत शेख और डैडी बाहर गए हुए हैं। अच्छा। खुश तो मैं भी बहुत हूँ रवि। जब तुम पास होते हो तो लगता है सारी दुनिया मेरी बाहों में। 2 दिन भी नहीं मिलते तो सब कुछ सुना सुना लगने लगता है। रवि, उनका क्या होता होगा जिनके साथ ही हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं? पागल हो जाते होंगे बेचारे। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी से प्यार किया? आशा, कुछ लोगों का कसूर इतना बड़ा नहीं होता जितनी बड़ी उन्हें सजा मिल जाती है। कसूर कैसा? प्यार पे बस थोड़ी होता है किसी का। होता है तो हो जाता है, चाहे कोई ना चाहे फिर भी। नहीं होता तो नहीं होता, चाहे कोई चाहे तब भी। यही तो वजह है सारे दुख की, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। गीता ही को देखो, क्या कसूर है उस बेचारी का। उसने भी तो सिर्फ किसी से प्यार ही किया और उसे भुला ना सकी। यादें कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। गीता की तो बन ही गई। रवि, मैं सोचती हूँ अगर गीता मेरी जगह होती और मैं गीता की जगह, तो शायद मैं भी वही करती जो वो कर रही है। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे मेरे घर जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। यस पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? प्लीज मुझे जाने दो। कमीनी मुझसे मेरे पति को छीन लेगी। प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज मुझे जाने दो। नर्स, इंजेक्शन। ओके।
आशा, ये देखो, जीत गई मैं। वाह। जिंदगी भी जैसे ताश का खेल है, सभी कुछ तो है इसमें। राजा है, रानी है और गुलाम भी। जल्दी करो ना, संभाल कर फेंटो, कहीं ऐसा ना हो राजा रानी साथ हो और बिछड़ जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि राजा रानी अलग अलग हो मिल जाएं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? काटो। सवाल अच्छे बुरे का नहीं होता, ताश में भी और जिंदगी में भी बस सिलसिला जम जाने का सारा खेल है। चौको निकालो। खेल में खिलाड़ी का भी हाथ होता है। अच्छा खिलाड़ी बुरे पत्ते भी अच्छे जमा सकता है। पत्ते ठीक पड़ गए तो जीत, नहीं तो हार। जैसे दिल मिल गए तो प्यार, नहीं तो तकरार। तकरार बहुत हो चुकी, अब सिर्फ प्यार की बात करो। करो। शादी के बाद जानते हो कि हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मून बजाने वाले हो। ओहो, वहां क्या रखा है? पत्थर ही पत्थर हैं, बोर हो जाओगी। तो फिर बेबी, हम जाता है, कुकर चढ़ा दिया है। सवेरे जल्दी आ जाना। आ जाएगा। लीजिए, इन्हें भी इसी वक्त यहाँ आना था। हाँ, तो मैं कह रहा था शादी के बाद हम लोग किसी पिक्चर में जाती है। आशा, मैं डॉक्टर राय को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। लंदन जा रहे हैं ना आज? तुम खाना वाना बना कर तैयार है ना? मैं घंटे भर में वापस आता हूँ। अच्छा। आशा, बाहर का दरवाजा बंद कर लेना। हाँ हाँ करती हूँ। तुझे सब कुछ मिल गया। आज ये खेल खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए।
Attention please. Air India regrets to announce a delay of 1.5 hours of their flight number AI-101 to New York via Delhi, Beirut, Geneva, Frankfurt and London. The estimated time of departure is now 15 minutes after 11 p.m. Thank you. क्या करेंगे? बैठिए। I'll just make a call. Okay. अरे छोड़िए, अभी कॉल करके क्या फायदा? बैठिए, डॉक्टर साहब बोल होंगे। डॉक्टर साहब, 2 minutes. जल्दी आइएगा। Okay. छोड़ना यार, तब से डायल किए जा रहे हैं। अभी 1.5 घंटा बाकी है। छोटा छोटा चल कर मारते हैं। चल। मुझे बचा। हेलो आशा, आशा, आशा। हेलो आशा। हेलो, हेलो, हेलो आशा।
तुम्हारा क्या बिगाड़, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ू तुझे? मैं पति छीन लिया, मेरी खुशियां लूट ली, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैं तुझे छोड़ू? कभी नहीं। तेरी वजह से आज मैं तुझे तड़पा के रवि, रवि, नाम मत लो उसका, अब वो तेरे लिए नहीं मेरे लिए आया है। एक जिसमें खून बहता है, दूसरा जिसमें आंसू बहते हैं, और तीसरा जिसमें जज्बात बह जाते हैं। तू तो मेरे 2 खून कर चुकी है, मैं तो तेरा सिर्फ 1 खून करूंगी। आशा, आशा, तुम चोट नहीं लगी? तुम ठीक हो ना आशा? हैं? तुम ठीक हो ना आशा? आशा तुम ठीक हो ना? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अलविदा तो अंत है और अंत किसने देखा, ये जुदाई मिलन है जो हमने देखा, यादों में आकर तू यूं ही गाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी